हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं न्यू स्टोरी दूंगी, तो मैं आप लोगों के लिए आज एक न्यू स्टोरी लाई हूँ। और आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया था, इस स्टोरी का नाम है माई हाफ ब्रदर पे। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट वाली होने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ आर्मी, मैं ट्राई करूँगी कि मैं स्टोरीज जो है ना वो जल्दी जल्दी अपलोड करूँगी। ओके, अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं आप लोगों को पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन और कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी अच्छे से समझ में आए। ओके, तो जो जंगकुक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड रहता है और आर्यन जंगकुक का फादर रहता है। आर्यन जो होता है वो एक कॉलेज का डायरेक्टर होता है और उसी कॉलेज पर जंगकुक पढ़ता है। और अनफॉर्चुनेटली जंगकुक की मदर की बचपन में ही डेथ हो जाती है, और ताई जो होती है वो जंगकुक की सिस्टर होती है। और जिमिन जो होती है वो चिन की बेटी होती है, और चिन जो होती है वो सिंगल मॉम होती है। जिमिन को अडॉप्ट की होती है, लेकिन ये बात सिर्फ जिन को पता होती है। जिमिन को ये नहीं पता कि जिमिन उसकी एडॉप्टेड चाइल्ड है। और शुगा और जेहुक जो होते हैं वो जेके के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। ये तीनों बहुत ज़्यादा ही बदमाश होते हैं, कॉलेज के सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड स्टूडेंट होते हैं, और वो किसी को भी ब्रैगिंग करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। जिमिन, बेटा उठ भी जाओ, मॉर्निंग हो गई है, तुम्हारी कॉलेज लेट हो जाएगी। आज हमारी फर्स्ट डे है तुम्हारी कॉलेज की, और तुम हो कि अब तक सो रही हो। हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मुझे कितना सारा काम है, और तुम हो कि मेरी मदद की जगह में सो रही हो। बेटा उठ भी जाओ, काम है बहुत ज़्यादा, और तुम भी लेट हो जाओगी। देखो 8 बज गए हैं और तुम्हारी कॉलेज की टाइम हो गई हो। जिमिन, हाँ, मेरी ये लड़की कभी सुनती क्यों नहीं है, पता नहीं इसे इतनी ज़्यादा नींद आती कहाँ से है, और ये मेरी सुने बिना रहती भी नहीं। उठ रही हूँ ना मॉम, मैं कल की थक गई। गुड मॉर्निंग मॉम, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? आपको मैंने कहा था ना कि एक मेड रख लो, फिर भी आप सुनती कहाँ मेरी? मेड हम बाद में रख लेंगे, पहले ये देखो तुम कि टाइम क्या हो रहा है। 8 बज गई है और तुम्हें 8:30 बजे तक कॉलेज पहुंचना है। तुम्हारा क्या है, तुम क्या फर्स्ट डे ही कॉलेज पर लेट होना चाहती हो? बोलो, हम कल यहाँ शिफ्ट हुए हैं, और तुम अपनी कॉलेज ज़्यादा जानती भी नहीं हो कि वो कैसा है, कहाँ है, कितने डिस्टेंस में है, और तुम हो कि आराम से यहाँ सोई हुई हो। अब तुम रेडी होकर जाओगी या फिर यहीं रहोगी? क्या मॉम, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं था? आपने मुझे बोला क्यों नहीं? आपकी वजह से मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पर भी मैं सिर्फ आपकी वजह से लेट होती थी, और यहाँ पर भी आप शुरू हो गए। आप कभी भी कोई काम अच्छे से क्यों नहीं करती? मुझे समझ नहीं आता आपका क्या होगा मॉम। अच्छा बेटे, तो मैं लेट करवा रही हूँ, कब से तुम्हें चिल्ला रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ, तुम मेरी सुनती कहाँ हो? हाँ, जब देखो बस सोते रहती हूँ और अपना सारा ब्लेम मुझ पे डाल रही हो। तुम्हें पता भी है मैं कितनी देर से तुम्हें चिल्ला रही हूँ, एटलीस्ट कॉलेज नहीं तो मेरी हेल्प ही कर दो। लेकिन नहीं, इस महारानी को तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद तुम कॉलेज चले जाना, और बिना खाए गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर खाना लेकर पहुँच गई तो फिर मुझे मत कहना कि मॉम यहाँ पर तुम खाना लेकर क्यों आ गई। इतना कहने के बाद जिमिन तुरंत वहाँ से रेडी होने के लिए चली जाती, और थोड़ी देर में रेडी होकर आ जाती है। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ, और आप अपना ध्यान रखना। और हाँ, मैं खाना उधर ही खा लूँगी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर मैं ज़रा भी यहाँ पर टाइम देती हूँ ना तो मैं लेट हो जाऊँगी। पता नहीं आपकी ये गंदी आदत कब छूटेगी, पता नहीं मुझे हर बार लेट करवा के आपसे क्या मिलता है। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय, और अपना ध्यान रखना। बाय मॉम। अरे लेकिन खाना तो खाते जाओ। हाँ, चली गई, कभी भी मेरा नहीं सुनती है। कितनी बार इसको कहा है कि बिना खाए नहीं जाते हैं,
लेकिन ये लड़की मेरी सुनती कहाँ है। और तो और सारा ब्लेम मुझ पे डाल रही है कि मेरी वजह से लेट हो गई है। हाँ, पता नहीं इसका क्या होगा। हाँ, इसकी किस्मत में कौन लड़का है जो ऐसी लड़की को इसको झेलेगा। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ कि ये सुबह इतनी लेट ना उठे, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। कल मुझे लगता है अब मुझे भी काम पर चलना चाहिए, वरना इसकी तरह मैं भी लेट हो जाऊंगी। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? और अच्छे से तो सोया ना? डिनर करोगी ना? गुड मॉर्निंग डैड। यस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड, आओ डिनर कर ले। और वो तुम्हारा भाई कहाँ है? वो दिख नहीं रहा। दिखेगा कहाँ से? वो अपने रूम पर सो जो रहा होगा। रात भर अगर इंसान क्लब में रहे तो दिन में सोएगा ही ना डैड। कॉलेज छोड़कर वो सो रहा है। आपने इतनी छूट जो दे रखी। किसने कहा कि मैं सो रहा हूँ? डैड, ये आपको ना हमेशा मेरे खिलाफ भड़काते रहती है। मैं आपको कहता हूँ ना, ये मेरी अपनी बहन हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमेशा मेरे खिलाफ बोलती। और तुम मेरे अपने भाई बिल्कुल नहीं हो सकते। डैड, इसकी पर्सनालिटी और मेरी पर्सनालिटी में कोई मैच ही नहीं है। आपको सच में लगता है कि ये हमारा भाई है? गाइस, तुम दोनों फिर से लड़ना मत शुरू हो जाओ। मैंने कितनी बार कहा है जंगकुक, ये तुम्हारी छोटी बहन है, अच्छे से बिहेव करो। और तुम हो कहाँ थे रात भर? डैड, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं कहीं नहीं गया था। आप अपनी बेटी को समझा दो कि ये मेरे पीछे ना पड़े। और हाँ, पहले इसे ठीक होने को कहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी बेटी को ना समझा कर रखो कि मुझसे उलझे ना, क्योंकि अगर ये मुझसे उलझेगी ना तो मुझसे हारेगी ही। क्यों? सही कहा ना ताई? इसे क्या लगता है कि ये मुझसे जीत पाएगी? वैसे भी डैड ने इसे अनाथ आश्रम से उठा कर लाया है, तो क्या कर सकती है? डैड, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। ये मुझे हमेशा चिढ़ाता रहता है। इसे क्या लगता है कि ये जो कहेगा वो मैं मान लूंगी? तुम आए हो डस्टबिन से, मैं नहीं, समझे ना? बहुत मुश्किलों के बाद दोनों लड़ते झगड़ते कॉलेज पहुंच जाते हैं और ताई भी कॉलेज आ जाती है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। ये भूल भुलैया है या कॉलेज? इतना बड़ा, और वो भी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वे। मैं कैसे पता करूं कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर है? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। वो तो किस्मत अच्छी थी कि टाइम पर मैं कॉलेज पहुँच गई, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किससे पूछूँ? हाँ, ये लगता बता सकती है। एक्सक्यूज़ मी, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, यस, बोलो, क्या हेल्प करूँ मैं? एक्चुअली मैं ना न्यू स्टूडेंट हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफिस किधर जाता है? एक्चुअली मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करनी थी, जिस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि किधर जाऊँ। ये कॉलेज बहुत ज़्यादा ही भूल भुलैया जैसा है, मैं समझ नहीं पा रही। व्हाट? न्यू स्टूडेंट मतलब फ्रेशर? तो तुम मेरी क्लास में हो और मैं भी न्यू हूँ। तुम्हें पता है, मेरा भी एडमिशन ना आज ही इस कॉलेज में हुआ है। क्या? फिर तो आपको भी नहीं पता होगी एड्रेस। आई एम सॉरी, मुझे लगता है अब हमें साथ में एक ऑफिस ढूंढना चाहिए। हमें किसी के लिए हेल्प मांगनी चाहिए। ओह नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मेरा जो भाई है ना, वो इसी कॉलेज में पढ़ता है और इस वजह से मैं यहाँ आती जाती रहती हूँ। और मेरे जो डैड हैं वो इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, जिस वजह से मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। मुझे ऑफिस पता है। और मेरी बाप की बेटी क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? ये कौन है? इसे तो मैंने कभी कॉलेज पर नहीं देखा है। तुम्हें क्या? तुम अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते? मैं किसी से भी बात करूँ, किसी से भी मिलो, तुम्हें ऐसा क्या? तुम अपने काम से मतलब रखो और अपनी क्लास में जाओ। ठीक है, इतनी भड़कती क्यों हो? वैसे भी तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं इसी से पूछ लूँ। वैसे तुम नई लगती हो। नई यानी कि नई टारगेट। हाँ, तुम्हें पता है इस कॉलेज का क्या रूल है? इस कॉलेज में जो भी आता है उसे मैं रैगिंग करता हूँ। इंट्रो दो अपना। क्या
रैगिंग? क्या हुआ? मैं क्या फ्रेंच में बोल रहा हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आता? एग्जैक्टली, मैं रैगिंग कर रहा हूँ तुम्हारा। अपना इंट्रो दो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे से सवाल लड़ाने की? हाँ, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझसे झुक कर रहना। और हाँ, एक बात जान लो, यहाँ पे मेरी मर्जी चलती है, तो जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और अब ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपना इंट्रो दो। जंगकुक, तुम फिर शुरू हो गए ना? मैं अभी डैड को बताती हूँ कि तुम फिर से रैगिंग कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें डैड देख लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम रैगिंग कर रहे हो? डैड ने स्ट्रिक्टली मना किया है ना कि रैगिंग नहीं करनी है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और हाँ, तुम इसके साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। ओह मेरे बाप की बेटी, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, समझे ना? और ये बात बात पर जो बाप की धमकियाँ देती हो ना, वो तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊँगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे बाप का रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। लेकिन याद रखना, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ना ही तुम्हारी धमकियों से। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें तो हाँ ताई की बच्ची बाद में देख लूँगा। एंड यू मिस्टर न्यू स्टूडेंट, तुमसे तो मैं बाद में इंट्रो लूँगा, मेरी नज़र में हो तुम। इतना कहने के बाद जंगकुक जो है वो वहाँ से चला जाता। कितना अजीब कॉलेज है और कितना अजीब लड़का था ये, कितना बदतमीज था। इसके पेरेंट्स इसको मैनर्स नहीं सिखाते क्या? इसके भाई बहन कैसे इसको झेलते होंगे? मैं तो ये सोच रही हूँ, मेरी जैसी बहन होती ना तब मैं इसको एक थप्पड़ में सीधा कर देती। ये खुद को समझता क्या है? सीनियर है तो जूनियर पे रौब झाड़ेगा। इसको क्या लगता है कि मैं इसकी बातों से डर जाऊंगी? हाँ, इसमें इसकी नहीं, इसके घर वालों की गलती है। सही कहा, इसमें इसकी नहीं, इसके घर वालों की गलती है। और सही कहा, ये बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ है। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। हाँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती, ना समझा पाती हूँ। क्या मजबूर? तुम क्यों मजबूर हो? क्योंकि यही मेरा भाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, मेरा भाई पढ़ता है। हाँ, यही भाई है मेरा। और यस, मेरे पापा इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं और मेरे डैड इसके भी डैड हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ है। क्या? आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं आप लोगों को ये नहीं कहना चाहता था। एक्चुअली ये थोड़ा अजीब है। ओह कोई बात नहीं, मेरे लिए कोई नया नहीं। वैसे ये सब छोड़ो, मेरा नाम किम तयोंग है। और तुम्हारा क्या नाम है? हाय, मेरा नाम पाक जिमिन है। मैं यहाँ मॉम के साथ कल ही शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मैं इस कॉलेज में न्यू हूँ और मैं इस एरिया के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, एंड आई होप कि तुम भी मुझसे मिलकर खुश होगी। वैसे मेरा इस कॉलेज में कोई फ्रेंड्स तो नहीं है, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी? तुम चाहो तो। ओह यस, क्यों नहीं जिमिन, बिल्कुल। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही क्यूट और समझदार हो। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइक की कोई लड़की मिली है और किसी ने मेरे भाई को मेरे जैसे समझने की कोशिश की है। हाँ, तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मज़ा तो अब मैं करूँगा। मुझे एक नया टारगेट मिला है गाइस, और मैं उसकी रैगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ही तरस रहा हूँ। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, वो लड़की है ना बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ लगती है, ऊपर से वो मेरी बहन की फ्रेंड। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा कि कितना ज़्यादा मज़ा आएगा जब हम इसकी रैगिंग करेंगे। अबे साले, खुद तो इस कॉलेज से निकलेगा और हमें भी निकालेगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाप ने स्ट्रिक्टली मना कर रखा है कि हम इस कॉलेज में रैगिंग नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या सुनाई कम पड़ता है? तुम्हारा बाप तो तुम्हें छोड़ देगा, हमें इस कॉलेज से निकाल देगा। हम क्या करेंगे? हम क्या बाहर बैठ के चने बेचेंगे? अबे यार, तू भी ना बहुत ज़्यादा फट्टू है। तो सच में मेरा दोस्त ही है ना, तो इतना डरता क्यों है? तुम्हारा भाई है
और तुम हो कि डर रहे हो? जंकुक, सुगा सही कह रहा है। तुम्हारे पापा इस कॉलेज के डायरेक्टर हैं, इसलिए तुम बच जाते हो, लेकिन डांट हमें पड़ जाती है। और तो और हमारे ज़्यादा रिस्क है इस कॉलेज से निकलने का। सुगा सही कह रहा है, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। और वैसे भी रैगिंग स्ट्रिक्टली मना है, और किसी को पता लग गया ना तो हमारा बाप भी हमें नहीं बचा सकता, समझ रहे? अबे साले, तू सच में जॉन जंकुक का बेस्ट फ्रेंड है ना? तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। ऐसी सीधी बातें मत कर, मुझे पसंद नहीं। और तुम मुझ पे भरोसा रख भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। और पता चल भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? पता तो लगना चाहिए कि सीनियर की क्या वैल्यू है। और रूल्स तो रूल्स होते हैं, चाहे वो मेरे बाप ने रोका हो या ना हो। लेकिन इस कॉलेज का बाप तो मैं हूँ ना, तो रूल्स फॉलो करना बनता है। साले, कौन से गुनाह किया था हम लोगों ने जो हमसे तू ऐसे काम करवाता है? ना चाहकर भी हमें तुम्हारा साथ देना पड़ता है, क्योंकि तू हमेशा हमें दोस्ती का ब्लैकमेल करता है। समझ नहीं आता क्या करूँ तेरा? कुछ नहीं, बस तू मेरा साथ देता जा और मजे करते जा, क्योंकि सच कह रहा हूँ, वो लड़की ना शक्ल से चोंबू लगती है। तो उसको देखेगा ना तो कहेगा कि यार इससे अच्छा तो गांव की लड़की है। मतलब वो सच में, मुझे उसकी शक्ल देख के हंसी छूट रही थी। लेकिन क्या कहूँ, मैंने जब उससे इंट्रोडक्शन मांगा तो ऐसी शक्ल बना रही है कि जैसे वो कुछ जानती ही नहीं है। भाई तुम सब रेडी हो जाओ, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ओके आर्मीज, आज के लिए इतना ही। एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।